पुलिस हिरासत में हुई देवा पारदी की मौत के बाद मुआवजा राशि देने की मांग को लेकर माकपा, किसान सभा और मजदूर संगठनों ने बुधवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन दिया है। संगठनों का तर्क है कि ज़िले में कानून व्यवस्था बनाए रखने का जिम्मा कलेक्टर का होता है, लिहाजा इस मामले में भी कलेक्टर संज्ञान लें और पीड़ित परिवार की मदद करें। गौरतलब है कि 13 जुलाई को कनेरी निवासी देवा पारदी की मौत पुलिस अभिरक्षा में हुई थी। देवा पारदी के परिजनों का आरोप था कि पुलिस की मारपीट के चलते देवा की जान गई है, जबकि पुलिस हार्ट अटैक का मामला बता रही है। इस घटनाक्रम को लेकर पारदी समुदाय को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सहित श्रमिक संगठनों का सहयोग मिल रहा है। ग्वालियर में आईजी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करने के बाद बुधवार को जिला मुख्यालय पर बड़ी संख्या में पारदी समाज और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य कलेक्ट्रेट पहुंचे। आरोप था कि मामले में प्रशासन की धीमी गति और लीपापोती के चलते देवा का एक भाई भी आत्महत्या कर चुका है। पीड़ित परिवार की ओर से दावा किया गया कि उन्हें अब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक नहीं दी गई, जो कि ऐसे मामले में बेहद ज़रूरी होती है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने घटनाक्रम के दौरान ग्वालियर आईजी के आश्वासन का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि वो संभागायुक्त और कलेक्टर से चर्चा कर आगे की कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी तक पीड़ित परिवार को मुआवजा राशि नहीं मिली है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और श्रमिक संगठनों ने देवा की मौत के मामले में पुलिसकर्मियों को हत्यारा बताया और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। ये असल में आज मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, किसान सभा और मजदूर संगठन एक भोपाल का वो भी शामिल है। तो हम आज ये मांग करने के लिए यहाँ आए हैं कि आप सबको भी मालूम है कि विगत 13 जुलाई को पुलिस एक आदिवासी पारदी युवक देवा को उठाकर घर से लाई, मंडप से उठाकर लाई, शादी होने वाली थी, उसकी निर्ममतापूर्वक पिटाई करते हुए हत्या कर दी। उन पुलिस वालों के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना उस पीड़ित परिवार को किसी तरीके का मुआवजा मिला है। और इसके विपरीत जो न्याय की मांग कर रही थी महिलाएं, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं। उनका एक नया ट्रैक्टर जो बारात के लिए तैयार खड़ा था, उसको पुलिस उठा कर ले गई है। तो ये सारे सवालों को लेकर ये आईजी ग्वालियर के दफ्तर पर 26 जुलाई को आंदोलन हुआ था। आईजी ने भी हमें आश्वासन दिया था कि हम गुना कलेक्टर से और कमिश्नर ग्वालियर से चर्चा करने के बाद एक पर्याप्त मुआवजा राशि इस परिवार को देंगे और न्याय देते हुए पुलिस वालों पर भी हम कार्रवाई करेंगे, ये हमें आश्वासन दिया था। मगर गुना प्रशासन का, जिला प्रशासन की ये जिम्मेवारी थी कि सारे प्रकरण में तत्काल हस्तक्षेप किया जाए, क्योंकि कानून और व्यवस्था का अगर सवाल पैदा होता है तो गुना के जिले के कलेक्टर जो मुखिया है, उनकी जिम्मेवारी है कि शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए वो इन सारे सवालों को हल करें। और जो हत्यारे पुलिस वाले, ये सरेआम दिख रहा है कि उसकी हत्या हुई है देवा पारदी की, तो वो उन पर तत्काल एक्शन लिया जाना चाहिए। वैसे तो आदिवासियों को तमाम प्रताड़ना दी जा रही है कि आदिवासियों की हत्या हुई है, वहाँ कम से कम ये तत्काल उनको निलंबित किया है, कार्रवाई की है, मगर गुना में अभी तक किसी भी तरीके की कार्रवाई नहीं हुई है। इन्हीं मांगों को लेकर घटना को लेकर कितने दिन हो चुके हैं अभी तक? ये असल में 13 जुलाई की घटना है और 13 जुलाई से लेकर आज तक ये एक न्यायिक प्रक्रिया उन्होंने कह दिया, मगर प्रथम दृष्टया ये साबित होता है कि देवा पारदी की पुलिस थाने में निर्ममता से हत्या हुई है, उसके पूरे शरीर में चोटें हैं, ये सब दिख रहा है। तो तात्कालिक कार्रवाई के तौर पर पीएम रिपोर्ट आ चुकी होगी अभी तक? क्या अभी पीएम रिपोर्ट के बारे में जो कह रहे हैं कि फाइनल रिपोर्ट नहीं है, जबकि ये पीएम रिपोर्ट से लेकर जो एफआईआर दर्ज हुई है उसकी कॉपी इस पीड़ित परिवार को मिलना चाहिए, मगर किसी भी तरीके का कोई सहयोग इस प्रशासन में नहीं है।